अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर बाइनरी सर्च को देखेंगे एंड इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका सूडो कोड किस तरह लिखा जाएगा और इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम नोट डाउन करेंगे ताकि जब भी आप इसका सूडो कोड बनाएं तो आपके लिए आसानी रहे और आप उन पॉइंट को पढ़ते हुए अपने सूडो कोड बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि ये काम किस फिनोमेना के ऊपर करता है, किस चीज़ के ऊपर करता है और कैसे करता है। ठीक है, पहले हम वो देखते हैं। हम एक एरे सपोज कर लेते हैं 30 50 एंड दिस इज 70। ये 100 मैंने ले लिया है। ठीक है, अब मैंने 5 एलिमेंट का एक एरे ले लिया है 20 30 50 70 एंड 100। ठीक है, जब जो बाइनरी सर्च है वो काम इस तरह करता है, वो सबसे पहले स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को पिक आउट करता है। ठीक है, एंड देन उसको डिवाइड करवा देता है, मीन्स उसका मिड पॉइंट लेता है। फिर मिड पॉइंट लेने के बाद अपना एलिमेंट को सर्च करता है कि वो ग्रेटर देन है या लेस देन है। मीन्स के सबसे पहले वो, अगर मैं इसका स्टेप लिखना चाहूँगा तो स्टेप पे क्या लिखूंगा मैं, कि सबसे पहले वो चेक करेगा कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। ठीक है, कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, इनिशियलाइज करवाएगा। फॉर सपोज के आपके पास, हम जब भी सूडो कोड की बात करते हैं तो वहाँ पे हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 मीन्स के स्टार्टिंग पॉइंट 1 है और एंडिंग पॉइंट 5 है। उसके जब जनरल वे में लिखेंगे तो फिर इसको सूडो कोड के अंदर देखेंगे। जब ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को इनिशियलाइज करवा लेते हैं तो फिर क्या होता है, ये फिर मिड पॉइंट को फाइंड करते हैं। तो फाइंड द मिड पॉइंट, फाइंड द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट को ढूंढते हैं यूजिंग स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। ठीक है, इसकी मदद से ये अपना क्या निकालते हैं, ये अपना स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट की मदद से वो अपना मिड पॉइंट निकालते हैं। देन हम इसको कंपेयर करवाते हैं। अब हम लिखेंगे कंपेयर, कंपेयर होता है, ये तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, कंपेयर विद द टारगेट एलिमेंट, विद द टारगेट एलिमेंट, जो कि आपको टारगेट करवाना है, जो कि आपका एक एलिमेंट होगा जो कि आपने उसको सर्च करने के लिए दिया हुआ होगा। तो हम इसे क्या करवाएंगे, कंपेयर करवाएंगे। जब कंपेयर करवा देंगे तो इसके अंदर दो कंडीशन आ जाएंगे। सब कंडीशन के अंदर ए हम डाल देते हैं, अगर टारगेट एलिमेंट बड़ा हो। ठीक है, अगर टारगेट एलिमेंट, टारगेट इज ग्रेटर, ग्रेटर देन एरे, ग्रेटर देन एरे एलिमेंट। ठीक है, या लिस्ट एलिमेंट। मीन्स के इसका मतलब ये है कि अगर उस एलिमेंट पे जिस एट्रीशन के ऊपर मौजूद है उससे बड़ा होगा। ठीक है, अगर टारगेट बड़ा होगा तो आप क्या कर दो, उसके अंदर आप प्लस करवाएंगे, देन ऐड, ऐड इन मिड। ठीक है, अगर टारगेट बड़ा है आपका। इसी तरह एन वाइस वर्सा कर देते हैं। क्या मतलब इसका, अगर टारगेट छोटा होगा तो एलिमेंट में से एक माइनस करवा देंगे। ठीक है, तो हमारी ये स्ट्रेटेजी रहेगी कि इसको सॉल्व करने का वे क्या होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका सूडो कोड बनाना। और पहले इसको हमने एक आइट्रेशन के लिए काम करना है, देन इसको जनरल फॉर्म में बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी देखें हम स्टार्टिंग पॉइंट इस तरह लेंगे कि हम सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे सूडो कोड। ठीक है, अब हमने काम करना क्या है, अब हमने सूडो कोड लिखना है। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को इनिशियलाइज करवाना होगा। तो स्टार्ट, इसको मैं एक स्टार्ट का नाम दे देता हूँ। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो तो हमेशा पाइथन के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर हमें देना ही होता है। और अगर पाइथन की हम बात कर लें तो पाइथन के अंदर वैसे ही इनिशियलाइज होता है कि वो स्टार्ट कहाँ से, वो जीरो से। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि 1 से। ठीक है, क्योंकि हम सूडो कोड की बात कर रहे हैं तो थ्रू आउट अपना जो कोर्स के मुताबिक हम उसको 1 लेके चलते हैं। तो जो एंडिंग पॉइंट होगा मेरे पास, तो वो कितना होगा, 1 2 3 4 5 मीन्स के 5 होना चाहिए मेरे पास। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि पाइथन के अंदर ये हमेशा एक कम चलते हैं। तो लेट सपोज मैं इसे कह देता हूँ कि ये कहाँ तक चले, लेंथ ऑफ ए, जो भी इसको मैं नाम दूंगा, लेंथ ऑफ ए का नाम दे देता हूँ, ये यहाँ तक एग्जीक्यूट हो। मीन्स के कहाँ तक चले, 5 टाइम चले, या इसे मैं कह दूँ और
n तक चले, ठीक है, तो ये कह सकता हूँ। और अगर कोई, जिसको मैं ब्लैक रेड से लिख देता हूँ, अगर कोई स्टार्टिंग पॉइंट, अगर कोई स्टार्ट 0 से लेता है तो उसका जो एंडिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, उसका एंडिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ ए -1। अब -1 क्यों कहा है, चले हम इसको ही लेके काम कर लेते हैं ताकि ये चीज़ें भी क्लियर रहेंगी। हम ये रेड वाले को कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो ये ब्लू वाले को आप भूल जाए, तो हम रेड वाले को कंसीडर करते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा। तो ये हम लोग पाइथन के अंदर बेसिकली ये वाली प्रोग्राम को यूज़ कर रहे थे, लेन ऑफ ए माइनस ए। तो मैं इस एरे को स्पेशलाइज करवा देता हूँ कि ए है मेरे पास, स्पेसिफाई करवा दिया मैंने इसे। अब करना क्या होगा, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट तो कर दिया, एंडिंग पॉइंट भी कर दिया। अब मुझे कहा था मैंने कि मुझे मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मिड पॉइंट अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं उसको एक मिड नाम का एक जो एरे है, ये मीन्स जो एक वेरिएबल है, उसको डिफाइन करना होगा, और स्टार्ट प्लस एंड करके मुझे क्या करना होगा, डिवाइड बाय 2 करवाना होगा, क्योंकि मिड पॉइंट ऐसे ही आता है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मेरे पास एरे फॉर सपोज के और नंबर हो, अभी हमारे पास क्या है, अगर हम इसे 0 से लेते हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है, तो मेरे पास 4 है। अगर मैं इसी के अंदर एक और स्पेशलाइज करवा दूँ, स्पेसिफाई करवा दूँ, लेट सपोज के 120 हो गया मेरे पास, तो ये और नंबर की एक एरे बन गई है मेरे पास, 0 1 2 3 4 5। तो अब अगर मैं इसका मिड पॉइंट लूंगा तो 0 + 5 क्या हो जाएगा, 0 + 5 5, और डिवाइड बाई 2 मीन्स कि 2.5। अब मुझे एक चीज़ सोचनी है कि मैं यहाँ पे ट्रंकेशन करवाऊँ। ट्रंकेशन मीन्स क्या होता है कि आप अपना जो अभी आंसर है उसको 0.5 कम कर दें, या आप उसे राउंड ऑफ करके उसे एक नंबर को आगे एक्सटेंड करवा दें। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रंकेशन यूज़ करूँगा तो पाइथन के अंदर सिंपल सी एक कमांड होती है जिसके अगर हम डबल स्लैश डाल दें तो ये ट्रंकेट हो जाएगा। मीन्स के अगर कोई भी वैल्यू लाइक दैट 3.5 है तो वो क्या हो जाएगी, उसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये इन दो ब्रेस का काम होता है। आई होप समझ आ गया होगा। अब हमने करना क्या था, अब इसको अगला करेंगे। अब हमें कंपेयर करवाना होगा उन टारगेट एलिमेंट्स को जो हमने रूल नंबर 3 पढ़ा है। अगर मैं इनको कंपेयर करवा दूं, इफ, अब फॉर सपोज कि मैंने एक टारगेट एलिमेंट मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ, मैं टारगेट कंसीडर कर लेता हूँ, टी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि 100 को इनिशियलाइज करवा लेते हैं कि 100 को हमने फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या कहूँगा, जो भी मेरे पास एरे है, जो ए आई अगर है मेरे पास, अब मैंने आई तो बनाया है तो इसका मीन्स कि मुझे इसको जनरलाइज फॉर्म के अंदर यहाँ पर कोई वाइल लूप की कंडीशन या फिर फॉर लूप की कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर ये बराबर हो जाए किसके, आपके टारगेट एलिमेंट के जिसको हमने टी के अंदर स्टोर किया है, तो आप यहाँ पर क्या कर दो कि आप इसे यहाँ पे प्रिंट करवा दो कि ये मौजूद है, मीन्स के आप ट्रू प्रिंट करवा दो, ठीक है। और यहाँ पर आप लगा दो ब्रेक। अब ब्रेक क्यों लगाइए, जब एक मरतबा कोड लिख लेंगे तो आपको उस तरह थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दूंगा और बता भी दूंगा कि किस तरह हमने ये काम किया है। तो अब देखते हैं, तो ये हमने बराबर कर लिया। अब फोर सपोज के ये मिड पॉइंट के ऊपर ना आए, तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि आई को जो मैंने लिया है मैं यहाँ पे मिड ले लेता हूँ, तो इससे क्या होगा, ये मेरा मिड पॉइंट है, ठीक है। जो ये मैंने स्पेसिफाई किया वो क्या किया, वो मैंने मिड पॉइंट को स्पेसिफाई किया है। जो भी अगर मिड वाला एलिमेंट बराबर आ जाए इसके, तो आप यहाँ पे ट्रू प्रिंट कर दें। अगर वो एलिमेंट मिड पर मौजूद ना हो, फॉर सपोज कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आप सपोज कर लें कि आपका जो मिडिल एलिमेंट है 50 है, ठीक है। अगर आपका टारगेट एलिमेंट बराबर नहीं है 100 के, अगर आप देख भी सकते हैं कि जो 50 है वो नॉट इक्वल टू 100 है, तो अब हमें आगे जाना चाहिए या पीछे जाना चाहिए, तो ये हमें जो ये वाला पॉइंट है ये बताता है, पॉइंट नंबर 3। अब हमें आगे जाना चाहिए या पीछे जाना चाहिए, तो अब इसके पास दो रास्ते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे कंडीशंस। तो जिस तरह आप लोग जानते हैं कि एल्स इफ इस्तेमाल करते हैं हम, एल्स इफ अगर टारगेट एलिमेंट, ठीक है, अगर टारगेट एलिमेंट बड़ा हो इससे मिड पॉइंट से, अगर मैं यहाँ कह दूँ अगर मिड पॉइंट बड़ा है, अगर मिड पॉइंट बड़ा है टारगेट एलिमेंट से, तो आप प्रिंट क्या करवाओ, तो आप प्रिंट करवा दो, या आप, अच्छा प्रिंट नहीं करवाना है हमने, जिस तरह यहाँ पे कहा था अगर टारगेट बड़ा हो तो आप एलिमेंट के अंदर ऐड करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पे वाइस वर्सा चल रहा है। अगर टारगेट छोटा हो और मिड बड़ा हो तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पर आप ले लेंगे एंड इज इक्वल टू मिड -1। अब ये मैंने एंड क्यों लिया है, अब इसको समझ लेते हैं। अब आप इसे देखें,
अब आपका समझे कि आपका टारगेट एलिमेंट क्या है, 20 है। ठीक है, जब आपका टारगेट एलिमेंट 20 है और आपने सबसे पहले आपने कोड को एग्जीक्यूट किया और आपका ए मिड इज इक्वल नॉट इक्वल टू टी आया, मीन्स के आपका जो टी था वो यहाँ पर मौजूद नहीं, पीछे मौजूद है। तो अब वो यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा कि अब मुझे आगे जाना चाहिए, पीछे जाना चाहिए। तो वो सबसे पहले एल्स इफ के अंदर आएगा, वो देखेगा कि मिड पॉइंट बड़ा है टारगेट एलिमेंट से, तो वो कहाँ मूव करना शुरू कर देगा, वो पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। जब ये पीछे की तरफ जाएगा तो हम जो इसका एंड पॉइंट था, जो यहाँ वाला जो एंड पॉइंट था, एन सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी मिड पॉइंट होगा उसमें से एक कम करके एक नंबर पीछे आ जाएगा, फिर वो इन दो एरेज को सब्स्टिट्यूट करेगा और इसको सॉल्व करेगा। तो अभी हम पहले कोड लिख लेते हैं, देन इसकी एक मरतबा एग्जीक्यूशन समझ लेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब एक कंडीशन और कि एल्स, कि अगर मिड से छोटा हो और टारगेट एलिमेंट बड़ा हो तो क्या कर दो, आप स्टार्ट बढ़ा दो। अब ये देखिए मिड और स्टार्ट क्यों लिखा है और ये क्या किया है, तो ये भी समझते हैं। अगर आपका एलिमेंट 100 है और आपके मिड पॉइंट के ऊपर नहीं आया, तो आप कंडीशंस बताएगी कि आपको कहाँ जाना चाहिए, आपको आगे जाना चाहिए या पीछे जाना चाहिए। तो हमें कंडीशंस जो होगी वो बताएगी कि आपको आगे जाना चाहिए, क्योंकि आपका जो 100 है वो बड़ा है मिड पॉइंट से। क्योंकि अब एल्स का मतलब क्या होता है, अगर ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू ना हो तो आप एल्स को एग्जीक्यूट करें। तो एल्स के अंदर मैंने क्या कंडीशन नहीं डाली है, क्या वो आगे के अंदर एग्जीक्यूट करेगा। अगर मैं यहाँ पे एल्स इफ करके डाल दूँ टारगेट बड़ा है मिड पॉइंट से, ठीक है, तो ये आगे की तरफ मूव करेगा। और ये कंडीशन भी ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरह लिखते हैं। तो अब आगे मूव करेगा। अब इसकी एग्जीक्यूशन क्या होगी, अब हम इसकी एग्जीक्यूशन समझते हैं। तो ये हमारा एक सूडो कोड था, लेकिन अब हमें इसको जनरल वे में चलाना और बार बार इसको काम करना है। तो हमें एक काम करना होगा कि यहाँ पे एक लूप लगा लेते हैं, ताकि जिससे हमारा काम होगा वो इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो लूप लगाने के भी कुछ तरीके होते हैं, कि जब फॉर लूप लगाते हैं, अब यूजिंग फॉर लूप का यूज़ कब होता है, जब हमें उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता हो। ठीक है, तो फॉर लूप इज यूज, जब फॉर लूप तब चलती है व्हेन वी नो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। ठीक है, कि जब हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता हो। अब जो वाइल लूप होती है ये उस वक्त तक चलती है जब हमें वी डोंट नो अबाउट स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। ठीक है, कि जब हमें नहीं पता हो कि कब तक चलेगी। अबाउट स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। ठीक है, जब हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ना पता हो तो तब हम वाइल लूप एग्जीक्यूट करेंगे। अब आप इस कंडीशन के लिए सोचें कि हमें यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना चाहिए, फॉर लूप या वाइल लूप। अगर सोचा जाए तो मुझे नंबर ऑफ आइटरेशन नहीं पता कि कब स्टार्ट हो रहा है काम और कब एंड होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि हमारा आंसर या हमारी एरर कितनी बड़ी है, नंबर ऑफ आइटरेशन इसमें कितनी हो रही है, तो ये हमें कुछ नहीं पता। तब हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर वाइल लूप को यूज़ करेंगे। तो वाइल लूप किस तरह यूज़ होगा कि हम वाइल लगाएंगे और कंडीशन दे देंगे, अगर स्टार्ट बड़ा है, स्टार्ट बड़ा है और बराबर है एंड के, ये तब तक चले। ठीक है, अब देखें, अब यही कंडीशन हमने क्यों दी है, अब इसको समझ लेते हैं। अब ये कंडीशन हमने इसलिए दी है कि जब देखें, अब हमारा टारगेट एलिमेंट हमने सपोज किया हुआ है कि 100 है। ठीक है, तो जब वो पहले सबसे पहले तो वो मिड पॉइंट को देखेगा कि मिड बराबर है टी के, नहीं तो बराबर तो नहीं है। फिर वो दूसरी कंडीशन को देखेगा, इस वाली कंडीशन को जब ट्रू करेगा तो जो इसका स्टार्ट का पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा मिड से। तो मिड पहले ये था तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका, तो ये आपका 4 हो गया और एंडिंग पॉइंट आपका 6 हो गया। देन ये लोग दोबारा एग्जीक्यूट करेगी, देन इसका मिड पॉइंट निकालेगी, अगर मिड पॉइंट आ जाएगा तो आपका जो ये कोड है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब हम इसकी एग्जीक्यूशन को समझते हैं, फिर हम इसका रन टाइम एनालिसिस परफॉर्म कर लेते हैं। तो एग्जीक्यूशन जो है, तो समझे इसको एग्जीक्यूशन को हम रन टाइम एनालिसिस के थ्रू ही सॉल्व कर लेते हैं। रन टाइम और एग्जीक्यूशन समझे इसे। ठीक है,
तो अब रन टाइम के अंदर हमें क्या करना होगा, किस तरीके से करना होगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस कोड के मुताबिक हमने स्टार्टिंग पॉइंट को इनिशियलाइज करवाना है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है पाइथन के अंदर। तो स्टार्ट हमारे पास क्या है, 0 है, और एंड कितना है, एंड है हमारे पास लेन ऑफ ए, मीन्स कि हम इसको काउंट कर लेते हैं। तो 0 1 2 3 4 5, तो 5 - 1 4, तो 5 - 1 इज इक्वल टू 4। तो एंड पॉइंट कितना है, 4। ठीक है, अब आपको करना क्या है यहाँ पर, अब सिंपल समझना ये है। अब आपको इसका निकालना है मिड पॉइंट, जिस तरह यहाँ पर मौजूद है। तो मिड पॉइंट जब आप निकालेंगे तो इसका किस तरह आएगा कि 0 + 4 अपॉन 2। अब ये अपॉन को आपने समझना है क्या है कि ट्रंकेट हो जाएगा। तो अब 4/2 क्या होता है, 2। तो इसका मिड पॉइंट आ गया 2। अब वाइल लूप के अंदर जाएगा। तो जब भी मैं कंडीशन बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे स्टार बना दूंगा, ताकि आप लोग समझ जाएं कि यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई हो रही है। तो क्या वाइल लूप के अंदर जब भी जाएगा, अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसका, स्टार्टिंग पॉइंट है 0, कि 0 बड़ा है एंडिंग पॉइंट से। यस, एंडिंग पॉइंट से बड़ा है। तो अब क्या करूंगा कि अब मुझे इस लाइन को एग्जीक्यूट करवाना है। तो क्या कर दो, जो मिड वाली जो लाइन है, जो मिड है, ए ऑफ मिड, अब मिड पॉइंट मेरे पास क्या है, 2, क्या वो बराबर है टी के। मैं देखूंगा कि ये बराबर नहीं है। तो 2 पे मेरे पास कौन सा एलिमेंट है, 30। ठीक है, तो 30 इज इक्वल टू 100। तो ये कंडीशन मैंने देखा कि फॉल्स हो गई, तो मैं इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करूंगा। तो ये आपको सिर्फ बताने का तरीका था। अब जो मैं यूज़ करूंगा, मैं डायरेक्ट एल्स के ऊपर जाऊंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये कंडीशन भी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो मिड पॉइंट है वो बड़ा है, जो टारगेट एलिमेंट है वो बड़ा है। तो मैं सिंपल यहाँ पर एल्स के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, जब एल्स के अंदर जाऊंगा तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर क्या करना होगा, तो स्टार्ट के अंदर मुझे क्या करना होगा, मिड + 1। तो मिड पॉइंट मेरा था 2, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या आ गया है, 3 आ गया है। तो अब यहाँ पर देखें आके लूप खत्म हो गई है। अब जो लूप है दोबारा स्टार्ट होगी। अब स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो गया है, एंडिंग पॉइंट वैसे के वैसे ही है। तो अब जब दोबारा इसको सॉल्व करेंगे तो देखें स्टार्टिंग पॉइंट, इसको दोबारा मैं बना रहा हूँ और ये वाइल लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा चेंज होके आ गया है 3। अब देखें स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर आके चेंज हो गया है। अब मैं दोबारा उस कंडीशन को चेक करूंगा जो इफ़ वाली है, क्या ए ऑफ 3 बराबर है टारगेट एलिमेंट के। तो मैं यहाँ पे एरो को देखूंगा। तो सबसे पहले मैं एरो लिख लेता हूँ, 20 30 50 70 100 एंड 120। यहाँ पे 20 30 50 70 एंड 100 एंड 120, आई थिंक 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो एक एलिमेंट हमारे पास ये आ गए। क्या 3 वाला 1 2 3, क्या 50 बराबर है 100 की, जो कि हमने टारगेट एलिमेंट सेलेक्ट किया हुआ? तो नहीं। ठीक है, इसी तरह जो दूसरी एलसेफ वाली है, मैं इसको भी एग्जीक्यूट करवा के दिखा देता हूँ। जो एलसेफ वाली है वो कह रहा है जो 50 बड़ा है 100 से, जो कि रॉन्ग है। तो वो किसके साथ जाएगा, वो एल्स कंडीशन में जाएगा दोबारा। एल्स कंडीशन में जाने के बाद वो क्या कर देगा, दोबारा स्टार्ट को ऐड कर देगा, मीन्स के मिड + 1। अब मिड हमारा क्या था, 3, तो 3 + 1 4। तो अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या आ गया, 4 आ गया है। अब जो कोड है दोबारा एग्जीक्यूट होने जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कोड है वो यहाँ पर आके ख़त्म हो गया। अब ये जो दोबारा लूप है दोबारा स्टार्ट होगी यहाँ से। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, चेंज हो गया, 4 बड़ा है 6 से। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी है जो कि इग्नोर हो गई है। जब हमने स्टार्टिंग पॉइंट निकाल लिया है तो मुझे यहाँ पर मिड को हर बार अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर हर बार क्या करना पड़ेगा, मिड को अपडेट करना पड़ेगा। तो जो मिड वाली कंडीशंस है वो आपको इसके नीचे लिखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए हम जब तक इसको अपडेट नहीं करेंगे तो मिड तो हमारे पास 3 रहेगा, जो कि हमने एक ही मरतबा कैलकुलेट किया था, जो कि आया था 2। तो हर बार मिड 2 ही रहेगा। तो इसको हमने ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो वाइल लूप है इसको हमें यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाना होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई कर देता हूँ। जो भी वाइल लूप होगी वो बेसिकली यहाँ चलेगी, स्टार्ट और ये एंड।
और इस लाइन को हम कैंसिल कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हमें मिड को बार बार अपडेट करना पड़ेगा, जो कि मैंने नहीं किया, तो मुझे करना पड़ेगा सबसे पहले अपडेट। तो यहाँ तक तो आ गया था। अब मुझे स्टार्ट अलग मिल गया है और एंडिंग पॉइंट अलग मिल गई है। तो मुझे क्या करना है, अब मुझे पहले इन दोनों को ऐड करना है, देन डिवाइड बाय 2 इनका मिड पॉइंट लेना है। तो इन शॉर्ट में यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो मेरा ये वाला जो वर्क है बिल्कुल गलत हो गया है यहाँ तक। वाइल कंडीशन तो यही चलेगी क्योंकि 3 बड़ा है 6 से। अब जब हम मिड निकालेंगे इसको, अब जब मिड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो 3 + 6 डिवाइड बाई 2, तो ये 9/2 विच इज इक्वल टू 4.5। लेकिन हमने यहाँ पे ट्रंकेशन का यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा, 4 के। तो आपके पास सिंपल 4 आ गया। अब आपको कंपेयर करवाना है अपने एलिमेंट्स को, तो अब आप ए मिड को देखेंगे जो कि 4 आया है आपके पास, क्या वो बराबर है 100 के। तो 4 एलिमेंट देखें, 1 2 3 4 मीन्स के 70, ये 0 नहीं है, ठीक है। तो ये 70, क्या 70 बराबर है 100 के? मैंने देखा नहीं, तो मैंने कंडीशन को फॉल्स कर दी, ठीक है। तो ये इफ वाली कंडीशन थी। अब फिर वो एल्स इफ के अंदर जाएगा, तो वो देखेगा कि 70 बड़ा है 100 से, तो वो बोलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि कंडीशन ही रॉन्ग हो गई है। फिर वो आएगा एल्स के अंदर, वो एल्स के अंदर आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, अब दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देगा। तो आपका मिड पॉइंट क्या आया था, 4, तो 4 + 1 5। तो अब आपने देखा कि जो आपका कोड है दोबारा मॉडिफाई हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट को उसने अपडेट कर दिया। तो आपका कोड एल्स के अंदर आके क्या होगा, स्टार्ट को क्या कर देगा, मिड +1 कर देगा। अब आपको ये कोड दोबारा रन करना पड़ेगा। तो ये बार बार देखें कोड रन हो रहा है, हमें पता नहीं है कि ये जो कोड है कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगा और कब तक रुकेगा। तो जब भी हमने यहाँ पर वाइल लूप का यूज़ किया है, ठीक है। अब यहाँ पर आके देखें, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब दोबारा वाइल लूप को चलाना होगा। तो वाइल लूप की कंडीशन, अब स्टार्ट बड़ा है क्या 6 से, जी ये तो बिल्कुल एग्जीक्यूट होगा क्योंकि यहाँ पर कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है। तो अब हमें मिड को दोबारा अपडेट करना है। तो मिड मुझे क्या मिला है, तो स्टार्टिंग पॉइंट मुझे मिल गया 5, तो 5 + 6/2, तो 11/5, 11/2, तो मीन्स के मुझे 5 मिलेगा। इसका ट्रंकेटेड पार्ट को मैंने रिमूव कर दिया 5.5 और पॉइंट को मैंने रिमूव करवा दिया। तो ए ऑफ मिड 5। अब पांचवे को हम देखते हैं, तो 0 1 2 3 4। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर मैंने शायद 1 से स्टार्ट कर लिया था, 1 2 3 4, और ये 0 1 2 3 4। अच्छा अगर मैं यहाँ पे फोर्स को लेके काम करूँगा, तो मेरा जो काम है वो वैसे ही एग्जीक्यूट हो चुका है, तो मुझे ये वाला काम करने की नीड नहीं है। देखें आई थिंक मैंने यहाँ पे 1 से कंसीडर कर लिया होगा, 1 2 3 4 इस तरह, बट मैंने स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से एग्जीक्यूट करवाया हुआ है, 0 से। तो उसके मुताबिक 0 1 2 3 4, तो जो मेरा कोड है वो असल में यहाँ पे आके ही एंड हो जाना चाहिए। तो आज के कोड के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक्स हो रही हैं, क्योंकि यही ड्राई रन करने का फ़ायदा होता है कि आपको जो अपना कोड होता है पता चल जाता है। अब तो देखें, जब A4 पर ये बराबर हो गया, तो ये 100 = 100 हो गया। तो ये प्रिंट क्या करवा देगा, ये प्रिंट करवा देगा ट्रू। तो ये प्रिंट करवा देगा ट्रू, ठीक है। एंड इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर आपके पास कौन सी कंडीशन थी, ब्रेक की कंडीशन थी। कहाँ है ये ब्रेक, तो ब्रेक का क्या मतलब है, ये हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था। ब्रेक का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अपने लूप से हटा देना, मीन्स के लूप को ब्रेक कर देना। तो ये इसका काम होता है। तो जब ये ब्रेक हो जाएगी, तो आपकी जो लूप होगी वह लूप से बाहर आ जाएगा, और जो आपके पास सारा का सारा काम होगा वो ख़त्म हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा।